हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ और सेटिंग्स इस फ्री ऑनलाइन स्टोर यानी ई कॉमर्स स्टोर के बारे में, कैसे आप बाकी की सेटिंग्स कर सकते हैं। और उससे पहले हम कुछ और फीचर्स डिटेल में जानेंगे जो हमें नहीं पता है इस एप्लीकेशन के बारे में। कौन कौन इसको यूज कर सकता है, जैसे कि आप इसके जरिए एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आप इसके जरिए एक यूनिक ड्रॉप शिपिंग का मेथड है, आप उससे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। आप नॉर्मल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, अगर आपने किसी से टाई अप किया हुआ है तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट्स तो आप इसमें बेच ही सकते हैं, और साथ में इसमें एक यूनिक ऑप्शन है जिससे कि आप दूसरे जो लोग इसके ऊपर अपने प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स को भी आप प्रमोट करके अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हैं। तो इसके सारे पॉइंट्स और सारे बेनिफिट्स इस वीडियो में जानेंगे, और साथ ही में हम ये जानेंगे कि इस स्टोर में कुछ और सेटिंग्स और इसके अलावा बाकी के और वीडियोस इस सीरीज के अंदर आगे एक एक करके आपको मिल जाएंगे। तो हम बात करें कि ऑनलाइन स्टोर की, जिसको ऑनलाइन स्टोर के बारे में, ये ई कॉमर्स स्टोर के बारे में ये नहीं समझ में आ रहा कि उसका बेनिफिट क्या है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे इसमें दिए हैं। और ये जो स्लाइड है, ये पीपीटी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप इसको हमेशा एक्सेस कर सकते हैं। जब भी आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन सेलिंग इन दिस डिजिटल एरा, और ऑनलाइन सेलिंग इज अ फ्यूचर। आप ये चीज ऑलरेडी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इस बारे में हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। क्रिएट ऑनलाइन स्टोर एंड इंक्रीज सेल्स, यू कैन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एंड मेंटेनिंग अ शोरूम। आप अपने मल्टीपल शोरूम्स या शॉप्स बनाने की कॉस्ट को कम कर सकते हैं सिर्फ एक गोडाउन के जरिए, जहां पे आपको खाली लेबलिंग, पैकिंग और एक डिलीवरी का सिस्टम शुरू करना है, जो कि बहुत आसान है। आज की डेट में हर किसी को कोरियर फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल है, आप किसी भी कोरियर से टाई अप कर सकते हैं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीपल आर स्विचिंग टू ऑनलाइन स्टोर ड्यू टू स्मार्टफोन एंड इंक्रीजिंग इन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट। जो ज्यादा से ज्यादा बायर्स ऑनलाइन परचेज करने पे स्विच कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे स्मार्टफोन का यूज बढ़ रहा है, इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है, लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ रही है कि ऑनलाइन सामान इजीली आ जाता है, आपके घर तक पहुंच जाता है बिना जाए। तो ये भी एक कारण है जिससे आप ऑनलाइन स्टोर अगर बनाते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा मार्केट उससे जनरेट कर सकते हैं। यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग एंड बीइंग प्रेजेंट ऑन डिजिटल स्पेस इंक्रीजेस द मार्केट साइज। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप बहुत कम कॉस्ट में अपने स्टोर का, अपनी शॉप का प्रमोशन कर सकते हैं, और अपने एरिया, अपनी लोकेशन से भी दूर दूर तक अपने सिटी के अंदर सामान भेज सकते हैं। इनफैक्ट दूसरे सिटीज में भी आप सामान सेल कर सकते हैं। जब आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके शॉप में शॉप लिफ्टिंग का रिस्क नहीं होता। जैसे कि कोई लोग जो मार्ट्स बना रहे हैं, जहां बड़े स्टोर्स हैं, जहाँ पे लोग कुछ ऐसे घुस आते हैं जो कि आकर के सामान उठा के ले जाते हैं, जिसको डेफिनेटली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन केस जिन लोगों के एक थोड़ा सा बड़ा स्टोर है, बड़ा मार्ट है, तो वो रिस्क भी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आप अपना बिजनेस अपने घर से, अपनी कन्वीनियंस से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आप एक गोडाउन से सारी चीज मैनेज कर रहे हैं। तो जो भी बिलिंग और एक्टिविटीज आपको करनी है वो बहुत इजीली आप अपने घर से मैनेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, लास्ट पॉइंट, हमारे इस पर्टिकुलर स्टोर के जरिए जो आप कर सकते हैं वो है कि आप बिना इन्वेस्टमेंट के भी अपना एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, दूसरों के प्रोडक्ट्स बेचने स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मल ड्रॉप शिपिंग तो है ही। ड्रॉप शिपिंग मैं आपको बता देता हूं, जिन लोगों को नहीं पता है उनको इस बारे में। ड्रॉप शिपिंग का मतलब होता है ऐसे मैन्युफैक्चरर से आप टाई अप कर लेते हैं जो खुद से मार्केटिंग या सेलिंग नहीं करते हैं, वो खाली प्रोडक्शन करते हैं, और उनके प्रोडक्ट्स आप उनके साथ टाई अप कर लेते हैं। अपनी वेबसाइट से आप ऑर्डर्स लेते हैं और ऑर्डर्स की डिटेल्स उन तक भेज देते हैं। बाकी सारा काम शिपिंग डिलीवरी का उनका होता है। आपको सिर्फ वो ऑर्डर देने के बदले जो भी एक तय कमीशन होता है वो उनसे मिल जाता है। तो इसे हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं इन सिंपल टर्म्स। तो नॉर्मल ड्रॉप शिपिंग भी आप इससे कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो वेंडर्स लिस्टेड हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स डाल रखे हैं, ऐसे वेंडर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे डाल रखे हैं बट वो खुद ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप उनके प्रोडक्ट सेलेक्ट करके मार्केट कर सकते हैं, और जो तय कमीशन है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। बहुत बार पेमेंट आपके पास आएगा, तो वो पेमेंट आपको उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो भी डिलीवरी करनी होगी, जो भी उनको पैकिंग करनी होगी, भेजना होगा, वो काम सिर्फ उनका होगा, आपका नहीं होगा। आपका काम होगा सिर्फ ऑर्डर्स लेना, और अगर पेमेंट बैंक में मिल रहा है तो वो आप अपना कमीशन काट के बाकी का पेमेंट उनको भेज देंगे। इसका कंप्लीट सिस्टम इस ऐप के अंदर बना हुआ है। और अगर मान लीजिए कैश ऑन डिलीवरी जैसा ऑप्शन हो रहा है, इनकेस कैश ऑन डिलीवरी वैसे ज्यादातर लोग प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है लोग ऑर्डर कर दें और पेमेंट ना आए, तो वो संभावना बहुत कम है। तो उस केस में जो दूसरा वेंडर है जिसका प्रोडक्ट है वो आपको
पेमेंट देगा, या दोनों का जो भी म्यूचुअल एडजस्टमेंट है उसकी रिपोर्ट आपको इस ऐप में मिल जाएगी। तो जिसका भी बैलेंस दे निकलता होगा वो अपना पेमेंट एक मंथ एंड में सेटल कर सकता है। तो ये सिस्टम इसमें कंप्लीट दिया हुआ है, और इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली बेच सकते हैं इस स्टोर के जरिए। तो ये तो थे ऑनलाइन सेलिंग के बारे में हमारे कुछ टिप्स, और इसके अलावा हम देख लेते हैं कि कुछ बेनिफिट्स जो कि इस पे ऑनलाइन स्टोर बना करके आपको मिलते हैं इन कंपैरिजन टू अदर प्लेटफॉर्म्स। तो फ्रेंड, बहुत से लोग ये समझते हैं कि ऑनलाइन सामान बेचना है तो हम अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे बेच देंगे, बट शायद जो लोग इस पे नहीं बेच रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि इस पे अच्छा खासा कमीशन ये लोग चार्ज करते हैं। तो डेफिनेटली आपको प्राइस अपने प्रोडक्ट की बढ़ानी पड़ेगी। जब आप प्राइस अपने प्रोडक्ट की बढ़ा देंगे तो जो भी बायर उस पे आ रहा है वो कम प्राइस का प्रोडक्ट ढूंढता है, तो डेफिनेट सी बात है आपके पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे, आपको सिर्फ लॉस होगा। उसके अलावा भी कई लॉसेस हैं जो एसोसिएटेड है अगर आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं। इससे रिलेटेड आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसका लिंक आपको इसी पॉइंट में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं जैसे कि शॉपिफाई में या वर्डप्रेस में या किसी और प्लेटफॉर्म का यूज करके, तो आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इनिशियली 20-25-30 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और एनुअली भी आपको रिन्यूअल के और बाकी सारे एक्सपेंडिचर्स करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो फैसिलिटीज इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रही हैं, तब भी वो सारी फैसिलिटीज आपको वहां पे नहीं मिलेंगी। दूसरा बेनिफिट है, आप एक अपना खुद के नाम का ऑनलाइन स्टोर यहाँ बना सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे जो भी आपका नाम है, जैसे कि amazon.com है, flipkart.com है, तो ये उनकी वेबसाइट या ऑनलाइन स्टोर का एड्रेस है, नाम है। तो इस तरह से आप जो भी नाम चूज करें उस नाम का आप एक डोमेन परचेस करें, और उस नाम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो इसका सिस्टम है उससे आप अपना स्टोर बना सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आपको कोई होस्टिंग में, कोई डिजाइनिंग में, किसी चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऑनलाइन स्टोर कितनी फटाफट बन जाता है। डोमेन उसमें कैसे अटैच होगा, इससे रिलेटेड भी वीडियो आपको आगे मिल जाएगा। आप कितने भी प्रोडक्ट्स इस पे लिस्ट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट्स को व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम या सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सकते हैं। जब आप इसके थ्रू प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं तो जो भी जना उस प्रोडक्ट पे क्लिक करता है वो सीधा आपके स्टोर पे लैंड करता है। तो इससे आपके स्टोर पे विजिट्स बढ़ती हैं, और हो सकता है उसको सेम प्रोडक्ट ना लेना हो, दूसरा प्रोडक्ट लेना हो। तो इस तरह से आपके कन्वर्जन होते हैं। अगर आप नॉर्मल तरीके से सिर्फ प्रोडक्ट की इमेजेस व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर कर देंगे तो उससे कोई भी स्टोर का लिंक एसोसिएटेड नहीं है, और वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको इसके थ्रू मिलता है। इसमें एक यूनिक शेयरिंग कार्ट का ऑप्शन दिया गया है। शेयरिंग कार्ट मतलब आपकी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं, आपने सब में एक एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो आप एक यूनिक लिंक बना सकते हैं न्यू अराइवल्स का, और उस लिंक के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं जो कि अलग अलग कैटेगरीज के हैं, और वो लोगों से शेयर कर सकते हैं। उसके जरिए उनको एक सीरीज न्यू अराइवल्स की मिल जाएगी अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, और फिर वो उसी का यूज करके, क्लिक करके और सीधा आपके स्टोर पे आ सकते हैं। आप अगर डोमेन नहीं परचेज करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। उससे रिलेटेड आपको एक लिंक ये स्टोर देता है। जैसे एक डमी स्टोर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इसके जरिए हमने बनाया है आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए। यहाँ आप ये देख पा रहे हैं, ये लिंक है quick.biz/ जो भी नाम आप सेलेक्ट करते हैं। ये लिंक तो आपका हमेशा रहेगा, आपको मिल जाएगा। और सेम अगर आप डोमेन पे इसी स्टोर को रन करना चाहते हैं तो यही सेम स्टोर आप देख रहे हैं, ये एक डोमेन पे रन कर रहा है। तो अगर आप गूगल मर्चेंट सेंटर पे या गूगल के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना चाहते हैं, तब आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक डोमेन ले लें। डोमेन की कॉस्ट कुछ भी नहीं है, बहुत कम कॉस्ट है। इससे रिलेटेड भी यहाँ एक वीडियो दिया हुआ है, इस वीडियो की मदद से आप डिस्काउंटेड लिंक्स पा सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हैं। और प्लस आप ये समझ सकते हैं कि एक अच्छा डोमेन किस तरह का होता है, कैसे डोमेन का नाम रखना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है और आपको लग रहा है कि इससे रिलेटेड आपको दिक्कत आ रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कैसे करें, तो आप हमेशा हमें सपोर्ट टिकट रेज कर सकते हैं। सपोर्ट टिकट रेज करने आगे मैं बताऊंगा अभी इसी वीडियो में, जब हम अपने प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करेंगे इसके बारे में जानने के लिए। तो आप डोमेन ना खरीदें तो भी चलेगा, बट अगर आप गूगल पे लिस्ट करना चाहते हैं तो डोमेन आपको खरीदना चाहिए। आप इस स्टोर के जरिए ऑर्डर्स ले सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, पेमेंट गेटवे इसमें इंटीग्रेटेड है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल पेमेंट गेटवे को आपको सेटअप करना है। उससे रिलेटेड एक वीडियो इसके वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा। आपको इंक्वायरीज भी मिलेंगी आपके ऑनलाइन स्टोर के जरिए। हो सकता है हर कोई परचेज ना करे, बट अगर वो इंक्वायरी भी करेगा तो भी आपको उसकी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इस तरह से आपको लीड्स मिल जाती हैं।
और ये लीड्स आपको एफिलिएट मार्केटिंग के केस में मिल जाती हैं, जो कि किसी और एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम या पोर्टल से आपको कभी नहीं मिलेंगे। कस्टमर्स आपसे व्हाट्सएप से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टोर के अंदर आपको एक व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया गया है और हर प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ व्हाट्सएप का ऑप्शन है। तो अगर आप व्हाट्सएप नंबर अपना यहाँ पे देते हैं तो कोई भी कस्टमर डायरेक्टली आप तक पहुंच सकता है इस व्हाट्सएप के जरिए। ये एक पहला स्टोर है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स ही नहीं सर्विसेज भी आप लिस्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आपकी सर्विसेज हैं, तो सर्विसेज भी आप लिस्ट करके यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड ऑर्डर्स और लीड्स पा सकते हैं। इसके अंदर इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम है। अगर आप चाहते हैं कि अपने वेंडर्स को, अपने बायर्स को पेमेंट इसके थ्रू करें, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी इसके थ्रू पे करें, तो वो सिस्टम इसमें इंटीग्रेटेड है, बट अभी सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक के जरिए है। अगर आपका बिजनेस का अकाउंट यानी करंट अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो आप इस फैसिलिटी का और इसके अलावा कई फैसिलिटीज जैसे आप देख पा रहे हैं, आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं आईसीआईसीआई से, एक जीरो बैलेंस का करंट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस का करंट अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, नहीं है, तो यहाँ के जरिए आप जीरो बैलेंस ऑनलाइन करंट अकाउंट खोल सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में, जो कि एब्सोल्युटली जीरो बैलेंस है। और सबसे लास्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है, वो आप ये स्टोर मोबाइल ऐप के जरिए भी मैनेज कर सकते हैं। पीछे वीडियो है जिसके अंदर हमने इसको मोबाइल ऐप के जरिए भी क्रिएट करना बताया है। तो सेम एप्लीकेशन आप मोबाइल के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं और अपने स्टोर को अपने मोबाइल से मैनेज कर सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं है कि आप एक कंप्यूटर या लैपटॉप बाय करें स्टोर को मैनेज करने के लिए। अगला जो बेनिफिट है वो है आप गूगल मर्चेंट सेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को गूगल पे लिस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे अगर आप गूगल पे जाएं और आप कोई प्रोडक्ट, मैंने शूज सर्च किया तो आप देख पा रहे हैं ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये गूगल मर्चेंट सेंटर पे लिस्टेड है इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं। और इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स को इस पे ऑटोमेटिकली लिस्ट कर सकते हैं, आपको उसमें कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बना हुआ है। जैसे ही आप प्रोडक्ट अपने ऑनलाइन स्टोर पे लिस्ट करेंगे वैसे ही आपको जाके सिर्फ एक गूगल मर्चेंट सेंटर क्रिएट करना है और ऑटोमेटिकली जब भी आप नया प्रोडक्ट डालेंगे, पुराना हटाएंगे, ये ऑटोमेटिकली सारे चेंजेस गूगल मर्चेंट सेंटर से कर देगा। इतना ही नहीं, आप इसके जरिए गूगल के एड्स भी रन कर सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, बिना किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर किए, बिना किसी को सर्विस चार्जेस। अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप दूसरों के प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं, क्योंकि इसका यूनिक ड्रॉप शिपिंग का मेथड है जो मैंने आपको पीछे अभी एक्सप्लेन किया था। आप इसके जरिए एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग जब आप स्टोर पे करते हैं तो जो भी आप एफिलिएट लिंक्स डाल रहे हैं उस लिंक पे जाने के लिए यूजर को एक फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म के जरिए आपके पास उसका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी जैसी डिटेल्स आ जाती हैं, तो आप उनको खुद से अप्रोच कर सकते हैं और ये किसी और एफिलिएट सिस्टम के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा लास्टली इसके अंदर और काफी सारे डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसके जरिए आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, दूसरे अन्य प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन एड्स रन करना, लोकल एसईओ करना, ये सारी चीजें आप इसी प्लेटफॉर्म के जरिए कर पाएंगे, वो भी इसके फ्री वर्जन के जरिए। तो फ्रेंड्स, ये तो थे बेनिफिट्स इस स्टोर के जरिए जो आपको मिलेंगे। अब आइए हम देख लेते हैं आगे के कुछ स्टेप्स। हम लॉगिन करेंगे अपने ऑनलाइन स्टोर के एडमिन पैनल में, यानी उस पोर्टल को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने ये एक स्टोर आप लोगों के लिए क्रिएट किया था आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, तो उसमें हम साइन इन कर रहे हैं। इसके अंदर आगे के स्टेप्स हम जानेंगे। आपने स्टोर क्रिएट कर लिया है, आपने उस पर प्रोडक्ट्स भी डाल दिए हैं, इतना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे के स्टेप्स हैं इसके अंदर कुछ और इंफॉर्मेशन अपडेट करना, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है लोगो ऐड करना, जो कि आपके स्टोर पे विजिबल होगा बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इस स्टोर पे विजिबल हो रहा है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक ऑनलाइन स्टोर, हम उसको ओपन कर लेते हैं। डेमो नाम से हमने एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट किया था और अभी हमने उसको एक डोमेन से कनेक्ट नहीं किया है, ये भी हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो ये है हमारा डेमो नाम से स्टोर, आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगो नहीं है, तो अभी हम देखेंगे इसके अंदर लोगो ऐड करके। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप एक लोगो अपने कंप्यूटर सिस्टम से, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो सेम चीज आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो ये लोगो आप देख रहे हैं, ये अपलोड हो चुका है, यहाँ पे आ गया है, और अब हम अपने स्टोर को रिफ्रेश करेंगे तो ये लोगो हमारा यहाँ पे भी दिखने लगेगा। तो ये हमारा लोगो दिखने लगा। तो ये थी हमारी पहली सेटिंग। अब हम आ जाते हैं इसके सेटिंग्स पैनल पे, जहां से हम इसकी बाकी की सेटिंग समझ लेते हैं। तो हम आएंगे बिल्ड माय ब्रांड में, उसके बाद हम जाएंगे सिंपल ऑनलाइन स्टोर पे। एक मैं आपको ये इसका एक ओवरव्यू यहाँ पे दे दे रहा हूँ, यहाँ से आप ऑनलाइन स्टोर से रिलेटेड सारी सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट्स डालने हैं, कैटलॉग क्रिएट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट्स का कैटलॉग शेयर करना है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे, तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
आपको अगर ऑर्डर्स चेक करने हैं, जो ऑर्डर्स आपके पास आए हैं, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर कोई इंक्वायरीज कस्टमर कर रहे हैं, जो कि प्रीमियम वर्जन के अंदर एक्चुअली कस्टमर लॉगिन करके इंक्वायरी करेगा, तो यहाँ से आप चेकअप कर सकते हैं। गूगल शॉपिंग यानी गूगल मर्चेंट सेंटर पे लिंक करने के लिए यहाँ से आप करेंगे, और शॉपिंग एड्स आप यहाँ से रन करेंगे। इन सब के डिटेल्ड वीडियोस आपको आगे मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं ऑनलाइन स्टोर पे। आपने अगर डोमेन एक परचेज कर लिया है, तो उस डोमेन को आप यहाँ पे इनपुट कर देंगे। इसको भी हम आगे देखेंगे। अब सिंपल है, आप क्लिक करेंगे सबमिट स्टोर डिटेल्स पे, तो यहाँ पे एक पूरा प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा जिसके जरिए आप डिटेल्स डाल सकते हैं। तो मैं आपको जरूरी डिटेल्स जो आपको इनपुट करनी है वो बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप अबाउट कंपनी में आप अपने स्टोर के बारे में डालेंगे, और ये विजिबल होगा। यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं अबाउट यहाँ पे। अगर मैं एक सैंपल स्टोर की बात करूं जो हमने बनाया हुआ है, उसके जरिए अगर हम इस चीज को देखें तो सिंपल है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अबाउट विजिबल है। कोई अगर क्लिक हियर पे क्लिक करेगा तो ये अबाउट की डिटेल्स यहाँ पे एक्सपेंड हो जाएंगी। तो ये अबाउट की डिटेल्स आपको यहाँ से डालनी है। स्टोर नेम या टाइटल आपको यहाँ से डालना है। जैसे मैंने यहाँ डाला डेमो न्यू, तो ये सेम स्टोर नेम और टाइटल आपके स्टोर के टाइटल में, यानी आपके यहाँ पे स्टोर के टॉप पे दिखने लगेगा जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये दोनों चीजें यहाँ पे डाल सकते हैं। स्टोर नेम टाइटल आपके यहाँ टॉप पे जो आपके बटन है इसके ऊपर दिखेगा। इसके बाद इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं। आप यहाँ से स्टोर के सारे कलर्स चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर कॉम्बिनेशन है, अभी आपको सब ब्लैक दिख रहा है, आप हर चीज को यहाँ से अपने आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बैनर्स। ये ऑप्शन अवेलेबल है प्रीमियम वर्जन के अंदर, तो इस वर्जन में ये नहीं दिख रहा है। इसके बाद हेडर आता है। हेडर का मतलब जो इन्फॉर्मेशन टॉप पे दिख रही है, जैसे कॉल अस यहाँ पे आप दिखाना चाह रहे हैं, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ हेडर में नंबर डालेंगे और उसको सेव कर देंगे, तो ये यहाँ पे दिखने लगेगा। फिर आता है आपका सोशल मीडिया लिंक्स। तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिंक्स दे सकते हैं। जैसे कि इस सैंपल स्टोर में यहाँ पे फेसबुक का लिंक दिया गया है। सेम जो हमने डेमो स्टोर बनाया है इसमें अभी कोई लिंक नहीं है, तो जैसे ही आप लिंक देंगे वैसे ही उसका लोगो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो लिंक आप यहाँ पे देंगे और उसको सेव कर देंगे। इसके बाद कुछ मैंडेटरी लिंक्स हैं जो कि पॉलिसीज होती हैं, जो कि स्टोर्स को फॉलो करनी होती है, जैसे शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स ऑफ यूज, प्रिवेसी पॉलिसी, पेमेंट, रिफंड एंड रिटर्न। ये सारी की सारी इस पे ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो जैसे किसी पॉलिसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ, शिपिंग पॉलिसी को, तो आप देख रहे हैं डिफॉल्ट शिपिंग पॉलिसी आ गई है। इसमें जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो चेंजेस आप यहाँ पे करके इसको सेव कर सकते हैं। सिमिलरली आप टर्म्स ऑफ यूज को भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप प्रिवेसी पॉलिसी को भी कर सकते हैं। पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट्स में भी चेंजेस कर सकते हैं। रिफंड एंड रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन डिफॉल्ट ये स्टोर आपको दे रहा है, जो कि अपने आप में एक एक्सक्लूसिव फीचर है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये नहीं समझ में आता कि इन पेजेस में क्या भरा जाए। और अगर इन पेजेस में इंफॉर्मेशन नहीं भरी है तो गूगल आप पे ट्रस्ट नहीं करता। गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर आप स्टोर को ऐड नहीं कर सकते, वो सस्पेंड रहेगा, उसके प्रोडक्ट्स कभी भी अप्रूव नहीं होंगे। इसके अलावा एक और चीज है, आप गूगल मैप्स का लिंक भी यहाँ एम्बेड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कॉन्टेक्ट अस पे स्टोर के जाके, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म के साथ ये एड्रेस, और एड्रेस के नीचे आपको यहाँ पे मैप दिखेगा। ये आपको मैप दिख रहा है। सेम चीज हमने जो डेमो स्टोर बनाया था आप लोगों के लिए लास्ट वीडियो में, उसमें देखेंगे तो इसके अंदर आपको मैप नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैप या एड्रेस ये सारी चीजें नहीं दिख रही हैं, तो ये तभी दिखेंगी जब आप इसको इनपुट करेंगे। यहाँ आप मैप का लिंक अगर डाल देंगे तो वो मैप आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। ये मैप का लिंक आपको कैसे मिलेगा? अगर आपने गूगल मर्चेंट सेंटर, अगर आपने लोकल एसईओ यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर लिस्ट कर रखा है तो ये लिंक आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल को गूगल पे आकर सर्च करेंगे तो राइट साइड में इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे आपका बिजनेस प्रोफाइल। आप इस एरो पे क्लिक कर देंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद आपका एक इंटरफेस ओपन होगा, और यहाँ पे जो आपका एड्रेस है, इस एड्रेस के अंदर यहाँ पे शेयर के अंदर आपके पास एम्बेड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ शेयर का बटन है, आप एम्बेड मैप पे क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे खाली और इसको लाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इतना पेस्ट कर देने से आपका मैप आपके स्टोर पे एम्बेड हो जाएगा। इसके बाद आते हैं कुछ एसईओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आप इनपुट कर सकते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया में आपके स्टोर के बारे में दिखेगी। कोई यूआरएल सोशल मीडिया के लिए आप जो डालना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन डालना चाह रहे हैं, एसईओ में डिस्क्रिप्शन की आपका स्टोर क्या करता है थोड़ा सा, आप कीवर्ड्स डालना चाह रहे हैं। अगर आप फेसबुक पे एड्स रन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पिक्सल डालेंगे। गूगल साइट
आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं, यानी गूगल में अपनी साइट को लिस्ट करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डोमेन वाला वीडियो आएगा वहां पे ये चीज आपको बताई जाएगी, तो आप यहाँ पे वो डिटेल डाल सकते हैं। अगर गूगल टैग मैनेजर से लिंक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। और फाइनली वेबसाइट का आइकन आप अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का आइकन कुछ ऐसा ही होता है जैसे आपको यहाँ पे ये टॉप पे आइकन दिख रहा है। हमारे स्टोर में यहाँ पे कोई आइकन नहीं दिख रहा क्योंकि हमने अपलोड नहीं किया है। तो अगर हम यहाँ पे एक फाइल को चूज करके ये आइकन यहाँ पे डाल दें, तो ये बता रहा है कि आईसीओ फाइल ओनली। तो ये आईसीओ फाइल होती है जो कि आप बहुत इजीली किसी भी फाइल को आईसीओ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे पीएनजी टू आईसीओ, अगर आपकी फाइल पीएनजी में है या जेपीजी में है तो यहाँ पे आईसीओ कन्वर्टर खुल जाता है। आप आईसीओ कन्वर्टर पे जाएंगे और आप अपनी इमेज फाइल जो आपकी लोगो की है, जो कि स्क्वायर फॉर्मेट में होनी चाहिए, उसको आप आसानी से आप आईसीओ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फाइल आईसीओ में कन्वर्ट हो गई है। अब हम इसको यहाँ पे अपलोड करके देखते हैं। तो फाइल अपलोड हो चुकी है और हम इसको सेव कर देंगे। एक बार हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये आईसीओ फाइल यहाँ पे आ गई है। तो इस तरह से आप यहाँ से आइकन अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है डाउनलोड का। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये डाउनलोड का ऑप्शन तभी एक्टिवेट होगा जब आप इस पे एक डोमेन अटैच करना चाहेंगे। तो यहाँ से एक फाइल डाउनलोड होगी, वो फाइल जाकर के आपको अपने डोमेन से लिंक करने के लिए होस्ट करनी है। तो ये सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, सिर्फ डोमेन का चार्ज लगेगा। तो इसके बारे में आगे के वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ऑनलाइन स्टोर बनाने का क्या क्या बेनिफिट है और आप इस एप्लीकेशन के जरिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ आपको एक डोमेन परचेज